हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से आई आई बी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 6 करेंगे। इसमें हम मेनली सीखेंगे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स। नेट प्रेजेंट वैल्यू इस व्हेन वी हैव मैनी कैश फ्लोज आइदर पे आउट्स और पे इन्स। तो जब हमें बहुत सारा कैश आ रहा हो, कैश फ्लोज आ रहा है या जा रहा है, तो अगर पैसा हमारे पास से जा रहा है तो उसे पे आउट कहेंगे। अगर पैसा हमारे पास आ रहा है तो उसे हम पे इन कहेंगे। ठीक है। और ये जो पे आउट होता है उसका साइन होता है निगेटिव का। जो पैसा हमारे पास से जा रहा है, आउट हो रहा है, वो हमसे घट रहा है तो उसको निगेटिव साइन से ट्रीट करेंगे। जो पे इन है, जो हमें पैसा मिल रहा है, वो हमारे पास आ रहा है तो उसको पॉजिटिव से ट्रीट करेंगे। तो क्या होता है कि अगर हमारे पास बहुत सारा कैश फ्लो पे इन या पे आउट होता हो तो वी नीड टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच कैश फ्लो। तो हमें हर एक कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। फिर से देख लेते हैं। जो पे इन होता है वो हमारे पास पैसा आ रहा है तो हम उसे पॉजिटिव लेंगे। जो पे आउट होता है वो हमारे पास पैसा जा रहा है तो उसे हम निगेटिव लेंगे। इसके अलावा यदि आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, इफ़ यू इन्वेस्ट मनी इन अ प्रोजेक्ट देन दैट इज आल्सो कॉल्ड पे आउट। आपने किसी कोई भी प्रोजेक्ट लिया, उसमें 1 लाख रुपए लगा दिए, तो ये आपका पे आउट है। पे आउट समझिएगा, इसको माइनस साइन के साथ ट्रीट करिएगा जो आपने इन्वेस्टमेंट की है। फिर द टोटल ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दी विथ रिस्पेक्टिव साइंस। सारे प्रेजेंट वैल्यू को उनके रिस्पेक्टिव साइन के साथ जब हम ऐड करते हैं तो उसे ही एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए यह समझाऊंगा। हम मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। इस एग्जांपल में मैं आपको कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, मैं बस केवल समझा रहा हूँ कि जो मैंने आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझाया वो होता क्या है। तो देखिए, मान लीजिए टुडे मुझे एक पे इन मिला है 10,000 रुपये का। तो अगर 10,000 रुपये आज मिले हैं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 10,000 रुपये ही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्लस ये पे इन है, यानी पैसा आ रहा है, हमारे पास बढ़ोतरी हो रही है, बढ़त हो रही है, तो ये प्लस में जाएगा, इसलिए विथ साइन हमने इसे प्लस 10,000 लिख दिया। आफ्टर 1 ईयर मुझे पे इन मिला है फिर से 10,000 रुपये का। तो जब मैंने इसकी प्रेजेंट वैल्यू 1 साल बाद मुझे 10,000 रुपये मिलेगा तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? 9,091। मैं यहाँ कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ समझते जाइए, कैलकुलेशन अगले न्यूमेरिकल में हम करेंगे। तो हमें जो 10,000 रुपये मिलने थे उसकी प्रेजेंट वैल्यू 9,091 निकल आई। प्लस ये पे इन है, पैसा आ रहा है, बढ़त हो रही है, तो प्लस के साथ ले लिया हमने। उसके बाद में आफ्टर 2 ईयर आपको पे आउट हुआ है, देखिए कितने का? 12,000 का। तो जब 12,000 का पे आउट हुआ तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 9,917 रुपये है। लेकिन ये पे आउट होने की वजह से हम इसको निगेटिव मिलेंगे। पे आउट हो रहा है, हमारा पैसा बाहर जा रहा है, हमें लॉस हो रहा है एक तरह से, तो इसे हम माइनस में ले लेंगे। समझने के लिए बता रहा हूँ कि हमें लॉस हो रहा है, तो ये माइनस में 9,917 रुपये माइनस में ले लिया। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ माइनस इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आउट है, यहाँ पे इन है इसलिए यहाँ पर प्लस लिया, यहाँ पे इन है इसलिए यहाँ पर प्लस लिया, यहाँ पर भी पे इन है तो प्लस लेंगे, यहाँ पे आउट है तो यहाँ पर फिर से हम माइनस ले लेंगे। अगेन यहाँ पर देखिए पे आउट है तो यहाँ पर माइनस ले लेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि ये आज मुझे 10,000 रुपये का पे इन हुआ है तो मैंने उसे पे इन होने की वजह से प्लस 10,000 कर लिया। 1 साल बाद जो मुझे पे इन 10,000 रुपये का हो रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू 9,091 है, तो वो पे इन होने की वजह से मैंने उसे प्लस कर लिया। 2 साल बाद मुझे जो पे आउट हो रहा है वो 12,000 रुपये का पे आउट करना पड़ रहा है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने इतनी निकाली, चूँकि पे आउट है इसलिए इसे माइनस कर लिया। 3 साल बाद मुझे फिर से पे इन हुआ, 15,000 रुपये का पैसे आए हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली और उसको प्लस कर लिया क्योंकि ये पे इन है, पैसा हमारे पास आ रहा है। 2 साल बाद फिर से पे आउट हुआ 8,000 रुपये का। 2 साल बाद होगा पे आउट तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू इतनी ही है, और ये पे आउट है इसलिए इसको माइनस कर दिया। फिर एक और ऑप्शन दिया कि 1 साल बाद पे आउट है 6,000 रुपये का, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, और चूंकि ये पे आउट है तो इसलिए इसको माइनस कर दिया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पे इन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, अगर पे आउट है तो माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद में अब ये प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको आगे सिखाता हूँ। प्लस हमने क्या किया, हर एक चीज, हर एक इसमें जो ये हमारे विथ साइन वैल्यू आई है, इसमें जो प्लस वाले हैं उनको एक तरफ जोड़ लिया और जो माइनस वाले हैं उनको एक तरफ जोड़ लिया, और फिर सारा जोड़ करके सब्सट्रैक्ट करके जो हमारा आंसर आया वो प्लस 8,278 रुपये आ गया। यानी ये सारे प्लस और माइनस आपस में जब जोड़ेंगे तो 8,278 रुपये आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है इस प्रोजेक्ट की, ये जो प्रोजेक्ट चला हुआ है हमारा, इसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो प्लस 8,278 रुपये है। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
यहाँ पर देखिए, अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने इतनी सारी एनालिसिस तो कर ली, लेकिन इसका फ़ायदा क्या निकलेगा। तो फ़ायदा ये है कि कोई प्रोजेक्ट हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए, इस बात का डिसीजन हम नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पर ही लेते हैं। और अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है शून्य से बड़ी है, यानी जैसे प्लस में 2000 आ गई, 3000 आ गई, 8000 आ गई, तो उस प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू शून्य से कम है, यानी माइनस में आ गया, -200 रुपये आ गया कैलकुलेट करने वाला नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दीजिए, इसमें आपको फायदा नहीं होगा गोइंग फ्यूचर। और नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर शून्य है तो इसे न्यूट्रल या इनडिफरेंट कहते हैं, मतलब आप जा भी सकते हैं इस प्रोजेक्ट के साथ, नहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि ना तो आपको कोई फायदा होगा ना आपको कोई नुकसान होगा। तो जैसे इस सवाल में अगर हम देखें, इस वाले में हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी निकाली, 8278 रुपये। ये क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो प्लस में है? हाँ, प्लस में है। और अगर प्लस में है तो एक्सेप्ट कर लीजिए प्रपोजल। तो अगर सीधे सीधे हम समझेंगे, अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस में है एक्सेप्ट कर लेंगे, माइनस में है रिजेक्ट मार देंगे, और अगर शून्य आ रही नेट प्रेजेंट वैल्यू तो आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों में से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। ये हो गया आपको फ्रेंड्स जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने जो आपको यहाँ पर समझा दिया। ओके, अब एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग कैश फ्लो। ये है टुडे, आपने आज एक पे आउट किया 10,000 रुपये का, एक साल के बाद आपने 6500 का पे इन हुआ है, उसका 2 साल के बाद आपको एक और पे इन हुआ है 9,000 का, और आफ्टर 2 ईयर फिर से आपको एक पे आउट हुआ है 1,000 का। तो अगर मैं सिर्फ साइन की बात करूं तो आपने पे आउट किया है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर पे इन हो रहा है तो यहाँ प्लस का साइन आएगा सॉल्व करके, यहाँ पर अगर जो है पे इन हो रहा है तो फिर से प्लस का साइन आएगा, और अगर यहाँ पर पे आउट हो रहा है तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। तो साइन वाली बात हमने समझ ली कि प्लस किसके साथ जाएगा, जहां पर पे इन हो रहा है, पैसे आपके पास आ रहे हैं, आपकी इन जेब में आ रहे हैं, तो प्लस लगाइएगा, और जहां पर पैसे आपकी जेब से बाहर जा रहे हैं, पे आउट हो रहा है, वहां पर आप जो है माइनस लगाइएगा। ओके, ठीक है। इसको सॉल्व करने के मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा। एक लॉन्ग मेथड है, लेंदी मेथड है, जिसमें हम पूरा प्रोसेस से चलेंगे। तो अब देखिए, इसमें हमारी ज़रूरत क्या है कि हमें अगर इनकी प्रेजेंट वैल्यू मिल जाए कि एक साल बाद 6500 रुपये है, उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, इसकी 2 साल बाद जो 9,000 रुपये मिले उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, और 2 साल बाद जो पे आउट हो रहा है 1,000 रुपये, इसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट कर ले जाऊँ तो बस मुझे सिर्फ साइन लगा करके जोड़ना घटाना ही रह जाता है। ठीक है, तो अब डिस्काउंट रेट कितना दिया इन्होंने, 10%, कंपाउंडिंग एनुअल बेसिस पर हो रही है, तो कैलकुलेट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये पे आउट टुडे का है, आज का है, तो इसका जो है, इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो 10,000 रुपये ही होगी। जो आज मैं आपको 10,000 रुपये देता हूँ उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन एक साल बाद जो 6500 रुपये मिलेंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू कम होगी ना। 9,000 रुपये एक साल बाद मिलेंगे तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कम होगी, 1,000 रुपये 2 साल बाद मिलेंगे तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कम होगी। तो करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फार्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r⁴n। अगर आपको फ्यूचर वैल्यू पता करनी है तो प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1+r⁴n, जहां r क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है आपका, और n क्या होता है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग हो रही है। फ्रेंड्स, इसी फार्मूले में यदि हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल दें तो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी फ्यूचर वैल्यू अपान 1+r⁴n। जो वहाँ पर ये 1+r⁴n मल्टीप्लाई में था वो डिवीजन में आ जाता है, बस इतना ही चेंजेस है। तो अब हम ध्यान रखेंगे कि अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू पता करनी है और हमारे पास फ्यूचर वैल्यू है तो उसको हम डिवाइड कर देंगे 1+r⁴n से, सिंपल। जहाँ n कितने नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं या कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है, r क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फ्यूचर वैल्यू उठाएंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 1+r⁴n से। ओके, जैसे अब पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले कौन कौन से 3 क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पहला वाला हमें पता है कि 10,000 पे आउट है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू 10,000 रुपये ही है, ये हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमें पता करनी पड़ेगी, तो ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी तो ये तीसरा क्वेश्चन। ये 3 छोटे छोटे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे प्रेजेंट वैल्यू वाले। तो देखिए पहले क्वेश्चन में जैसे था कि टोटल 6500 रुपये आपको मिल रहे हैं, कितने साल बाद मिल रहे हैं, 1 साल बाद, और ये क्या है, पे इन है। तो हमें फ्यूचर वैल्यू 6500 पता चल गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो गया, और 1 साल बाद मिल रहा है, n = 1 का मतलब 1 साल बाद मिल रहा है, प्लस पे इन। इतनी बातें अगर ध्यान रखें तो हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1+ डिवाइडेड बाई 1+r⁴n। हमें फ्यूचर वैल्यू मिल गई 6500 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट में 1+r, r हमने 10% लिया है तो स्मॉल r, अगर r कैपिटल R 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो इसको स्मॉल r में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। 100 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 0.1 आ जाएगा, 0.10 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 0.10 आ जाएगा। और इसकी पावर कितनी होगी, 1 साल है तो पावर 1 हो जाएगी, 1 साल है तो पावर 1 हो जाएगी। तो 6500 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1.10 जब आप जोड़ोगे तो 1.10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1.10 की पावर 1 हो जाएगा। यानी 6500 को आपको 1.10 से भाग दे देना है सीधे सीधे कैलकुलेटर लेकर के, और आपको कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 5909, 5909 रुपये आ गए। अब 5909 रुपये जो आ गए ये पे इन है, आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये पूरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए कि ये एक पे इन है। क्या है आपका, पे इन 6500 हो रहा है। तो जब अगर आपको पे इन हो रहा है तो यहाँ प्लस साइन आएगा, क्योंकि इन आ रहा है, पैसा अंदर आ रहा है, तो ये प्लस साइन से हो जाएगा। दूसरा सवाल था कि आपको 9000 रुपये का एक पे इन हो रहा है 2 साल बाद, यही सवाल था। दूसरा ऑप्शन जो था कि आपको 9000 का कैश इन हो रहा है 2 साल बाद, 9000 रुपये का कैश फ्लो इन में आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अगेन फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू दी पावर एन का फार्मूला लगाएंगे। फ्यूचर वैल्यू कितनी है आपकी, 9000 रुपये है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू दी पावर एन अलग कैलकुलेट कर देते हैं। आर कितना है आपका 0.10, तो 1 प्लस 0.10 करेंगे कि पावर एन कितनी है, 2 साल है तो पावर 2 हो जाएगी, तो ये 1.1 की पावर 2 हो जाएगा। 1.1 की पावर 2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो 1.21 आ जाएगा। और जब 9000 को 1.21 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको 7438 रुपये मिल जाएंगे। ये पे इन है, इसलिए प्लस 7438 रुपये लिख लेंगे हम। यहाँ भी पे इन था प्लस हो गया, यहाँ भी पे इन था प्लस हो गया। तीसरा सवाल है कि आपको 1000 रुपये का पे आउट होगा, कितने साल बाद, 2 ही साल बाद, 2 साल बाद 1000 रुपये का पे आउट होगा। तो अब ये फ्यूचर वैल्यू हमारे पास पहले से है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अगेन फार्मूला फ्यूचर वैल्यू अपान 1 प्लस आर टू दी पावर एन। फ्यूचर वैल्यू हमारे पास कितनी है फ्रेंड्स, 1000 रुपये मुझे मिल रहा है, कितने साल बाद मिल रहा है, तो 2 साल बाद मिल रहा है। और 1 प्लस आर कितना होगा, एक तो वही है, और आर कितना है आपका 10% है, तो 0.10 जुड़ जाएगा, तो 1.1 अगेन यहाँ पर हो जाएगा। 1.1 की पावर 2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो 1.21 निकल आएगा। 1.21 से जब आप 1000 को डिवाइड कर देंगे तो आपको 826 रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 826। लेकिन ये फ्रेंड्स पे आउट होने की वजह से -826 हो जाएगा। मैंने ये बात आपको पहले समझा रखी है। तो अगर मैं देखूँ तो मेरे पास में हमने शुरुआत में कितना इन्वेस्ट किया था, 10,000 रुपये, जो प्रेजेंट डे पे आउट था 10,000 रुपये था, प्लस उसमें 5,909 रुपये पहले वाले पे इन की वैल्यू निकली, प्लस दूसरे वाले पे इन की वैल्यू आपकी निकल आई 7,438, तीसरे वाले पे इन की वैल्यू निकल आई -826 रुपये। अब यदि हम इन सबको जो है साइन के साथ जोड़ दें, टुडेज, यदि आप सवाल देखेंगे यही लाइनें वहाँ पर एग्जैक्टली लिखी हुई हैं। तो अगर टुडेज पे आउट 10,000 रुपये है तो इसे -10,000 रुपये लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये पे आउट है इसलिए -10,000 लिखा। आफ्टर 1 ईयर पे इन हो रहा है 6500 रुपये की, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 5,909 रुपये हमने ऊपर कैलकुलेट की। चूँकि ये पे इन है इसलिए प्लस ले लिया। अगेन ये पे इन है, इसको भी प्लस ले लिया। ये पे आउट होने के बाद यहाँ माइनस ले लिया। अब जब इनको जोड़ेंगे और इसको जोड़ करके आपस में जब हम घटाते हैं तो हमारे पास आता है 2521 रुपये, प्लस में 2521 रुपये आ रहा है। तो अब सवाल ये पूछा जाएगा कि क्या इस प्रोजेक्ट को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस में है, 0 से बड़ी है, तो एक्सेप्ट कर लीजिए। तो हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि ये प्लस में हमें वैल्यू दे रहा है, इसलिए हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फ्रेंड्स इसको शॉर्टकट से कैसे लगाते हैं, शॉर्टकट से लगाने का तरीका ये होता है कि हमने अभी अभी सीखा कि फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू अपान 1 प्लस आर टू दी पावर एन करते हैं। अब अगर मैं 1 प्लस आर टू दी पावर एन की वैल्यू निकाल लूँ, 1.1 आ रहा था हमारा कि पावर 1 कितना होगा, पावर 2 कितना होगा, पावर 3 कितना होगा, तो बस मुझे प्रेजेंट वैल्यू को उससे डिवाइड ही करना रह जाएगा। इसी ट्रिक को हम यूज करेंगे। देखिए 1 प्लस आर टू दी पावर एन होगा, आर कितना है हमारा 10% होने की वजह से ये 0.10 हो गया, तो 1.10 या 1.1 की पावर एन निकल कर हमारा फार्मूला आया। एन की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो ये 1.1 निकल कर आएगा। एन की वैल्यू जब आप 2 रखोगे यहाँ पर 2, तो 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 1.21 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर 3 रखोगे तो ये 1.331 हो जाएगा। इसी तरीके से 4 5 की वैल्यू आप निकाल करके रख सकते हो। हमारे सवाल में सिर्फ दो तक ही ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने 3 तक ही किया हुआ है। तो ये हमें मिल गया। एक टेबल बनाई
10,000 का पे आउट, 10,000 का आज पे आउट हुआ था तो 10,000 वैसे ही लिख लिया, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि आज की बात हो रही है, तो इसको पे आउट होने की वजह से हमने माइनस का साइन भी लगा लिया है, ध्यान रखेंगे। आफ्टर एक साल जो है 6500 रुपये मिल रहे हैं, एक साल बाद हमें 6500 मिल रहे हैं, डिवाइडेड बाई कितने से करूंगा, एक साल बाद वाले फैक्टर से। और मैं अगर यहाँ पर मुझे एक साल बाद 6500 रुपये मिल रहे हैं, इसको डिवाइड करना है एक साल बाद वाले इससे, तो एक साल बाद मैंने वैल्यू निकाल ली थी कितनी, 1 + r⁴ की वैल्यू 1.1 है, तो 1.1 से डिवाइड कर दूंगा मैं इसे, ये देख लीजिए यहाँ पर 1.1 से डिवाइड किया, वैल्यू कर आ गई, ये पे इन है इसलिए प्लस का साइन भी लगा लिया। उसके बाद में अगली बार मुझे 9,000 रुपये हैं और 2 साल बाद है, कितना है 9,000 और 2 साल बाद, मैं यहाँ से 2 साल बाद की वैल्यू देखता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जो 9,000 रुपये है उसको डिवाइड कर दूंगा 2 साल के बाद वाले फैक्टर से, 2 साल के बाद ये 1.21 से इसे हम डिवाइड कर देंगे उठा करके, तो जो हमारी वैल्यू निकल कर आएगी वो 7,438 आ जाएगी। ये पे इन होने की वजह से मैंने प्लस लिख लिया है। अब मुझे फिर से कहा है कि 1,000 रुपये का आपको पे आउट होगा, लेकिन 2 साल बाद ही होगा, तो 2 साल बाद का जो फैक्ट ये है मल्टीप्लाई मतलब वैल्यू है उससे मैं डिवाइड करूंगा, 1,000 को 1.21 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 826 रुपये मिल जाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है, तो -826 प्लस ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस इनको जोड़ेंगे तो आपको 2521 फिर से आ जाएगा। तो ये वैल्यू थोड़ा सा अगर टेबल के फॉर्म में आप करते हैं तो ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने 6500 को 1.1 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 6500 एक साल बाद मिल रहा है और एक साल बाद जो हमने वैल्यू निकाली है 1.1 निकाली है, 2 साल बाद के लिए हमने जो वैल्यू निकाली 1.21 निकाली हुई है। और ये निकाली कैसे है, हमने 1 + r⁴n की वैल्यू सीधे से कैलकुलेट कर लिए पहले। यदि मान लीजिए r 10% ना हो करके 6% होता तो हम यहाँ 1.06 की पावर 1, 1.06 की पावर 2, 1.06 की पावर 3 निकाल करके तब यहाँ डिवीजन करते। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा तरीका देखेंगे, दूसरा तरीका है फ्रेंड्स, इसमें फार्मूला क्या लगता है कि यदि आपको फ्यूचर वैल्यू आपको यदि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू निकल आती है। फ्यूचर वैल्यू हमें पता है सारी जगहों पर, डिस्काउंट फैक्टर कैसे मिलेगा सवाल ये है, ठीक है। तो हमें देखिए ये फ्यूचर वैल्यू 6500 है, पर ये डिस्काउंट फैक्टर ये कहाँ से आया, 9,000 है फ्यूचर वैल्यू, पर ये डिस्काउंट फैक्टर कहाँ से आया, ये 9,000 वैल्यू, ये 1,000 है वैल्यू, पर ये डिस्काउंट फैक्टर कहाँ से आया, सवाल ये है। और ये मैंने एक ऐसे ही लिख दिया है क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू है तो डिस्काउंट फैक्टर एक ही होगा, क्योंकि आज की बात हो रही तो आज वाले में डिस्काउंट फैक्टर एक ही रहता है, ठीक है। अब आइए देखिए कि ये वैल्यू हमने कहाँ से ली है, तो यदि आप अपनी मैकमिलन की बुक उठाएंगे तो वहाँ पर ये देखिएगा डिस्काउंट फैक्टर अपेंडिक्स टेबल 1 दी हुई है, डिस्काउंट फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। ये हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपये डिस्काउंट फैक्टर दिया हुआ है, तो इसको आप टेबल देखेंगे। अब हमें देखना टेबल को कैसे है, हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितने परसेंट है, 10% है। 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए एक साल बाद और 2 साल बाद डिस्काउंट फैक्टर देखना है। आ जाइए यहाँ पर फ्रेंड्स, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये वाली लाइन हम सीधे सीधे खींच देते हैं, मैं आपके लिए खींच देता हूँ। यानी हमें ये वाली लाइन देखनी है क्योंकि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सवाल में वो 10% है, इसलिए हमें इसी लाइन को देखना है, 10% वाली लाइन को देखना है। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद में एक साल बाद, यहाँ देखिए जो साल हैं वो ये इधर लिखे हुए हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, ये सारा लिखा हुआ है। तो यदि मैं एक साल बाद जो डिस्काउंट फैक्टर होगा 10% वाले में, ये 10% पे आप काटोगे, एक साल बाद ये वाली वैल्यू, 2 साल बाद देखिए ये वाली वैल्यू, यानी ये 1 साल बाद वैल्यू, ये 2 साल बाद, ये 3 साल बाद, ये 4 साल बाद। यदि मैं 10 साल बाद निकालना चाहूँ 10% रेट पे, 10% रेट है और 10 साल बाद है, तो ये देखिए फ्रेंड्स ये वाली वैल्यू निकल आएगी। ये मैंने आपको समझा दिया। यदि मान लेते हैं रेट ऑफ परसेंटेज बदल गया, मान लीजिए हमारा रेट ऑफ परसेंट 8% हो गया, कितना परसेंट हो गया फ्रेंड्स, 8%। यदि बदल जाए तो सवाल के लिए नहीं है, ये एग्जाम्पल के लिए ध्यान रखिएगा। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो गया हमारा तो हम ये वाली टेबल देखेंगे। अब मान लीजिए आपको 6 साल बाद निकालना है तो ये वाली यहाँ पर देख लीजिए वैल्यू, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, 6वां साल होना चाहिए, तो 0.630 हो जाएगा। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% हो गया और पूछ रहा है कि चौथे साल क्या होगा, तो ये वाली वैल्यू लेंगे, है ना। 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया और चौथे साल की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.613 आ जाएगी। आई होप आई गॉट माई पॉइंट्स क्लियर। तो हमारा जो यहाँ पर यहाँ पर जो हमारी रिक्वायरमेंट है, फिर से एक बार देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारी रिक्वायरमेंट है कि जो रेट ऑफ परसेंट है वो 10% है, ठीक है भाई, 10% है, कोई बात नहीं। और हमें चाहिए कितने साल बाद, 1 साल बाद और 2 साल बाद, और 2 साल बाद दोबारा भी चाहिए, ठीक है। तो वापस आते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ा, यानी ये वाली लाइन में जाना है, ये वाली लाइन में जाना है फ्रेंड्स, हमें ये वाली लाइन में आना है, और प्लस 1 साल बाद
ये वाली लाइन में 1 साल बाद आप देख पा रहे होंगे कितना है वैल्यू, 9.09। 1 साल बाद की वैल्यू 909 है, 0.909 है। 2 साल की वैल्यू कितनी है, 0.826। बोल दे रहा हूँ 826 बोलते हैं, पर 826 याद रखने के लिए 0.909 है पहले साल के लिए, 0.826 है दूसरे साल के लिए। आप यहाँ देख लीजिए वैल्यू उठा करके, 0.909 हो गया और 0.826 हो गया। अगर यहाँ 3 साल होता, या फ्रेंड्स मान लेते हैं अगर यहाँ 5 साल होता, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ 5 साल होता, तो यहाँ मैं कौन सी वैल्यू रखता, तो हम वापस टेबल में आते और यहाँ पर देखते कि ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली टेबल देखेंगे प्लस 5 साल वाली देखेंगे, ये वाली, तो हमें मिलती वैल्यू कौन सी, 6.21 फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया 6, यहाँ पर हम अगर 5 साल होता तो 6.21, यहाँ पर 6.621, सॉरी 0.621 से मल्टीप्लाई कर देते। तो आई होप कि मैंने आपको ये क्लियर करवा दिया है। प्लस मैंने आपको बताया कि अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो फ्यूचर वैल्यू को सीधे सीधे डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू ये हो गई 1000, डिस्काउंट फैक्टर अगर प्रेजेंट की बात है तो 1 ले लेंगे। अगर 6500 रुपये है और इसके 1 साल बाद डिस्काउंट फैक्टर इतना मैंने निकाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको इतना मिल जाएगा। पे इन होने की वजह से प्लस होगा। 2 साल के बाद में जो आपको मिल रहा है 9000 रुपये, डिस्काउंट फैक्टर हमने टेबल से देखा 0.86, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 9000 मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई डिस्काउंट फैक्टर हो रहा है यहाँ पे, इनको 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 और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब ये जाकर के आपकी वैल्यू निकल रही है। और यहाँ पर जो हमने साइन लगाया हुआ है, क्योंकि ये पे आउट है, ये पे इन है, ये पे आउट है, सॉरी ये पे इन है और ये पे आउट है, सारा जोड़ देंगे आप तो आपको फिर से 2521 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने कुल मिलाकर के 3 मेथड पढ़े। एक लॉन्ग मेथड पढ़ा जिसमें हमने एक्चुअली कैलकुलेशन किया, दूसरा हमने शॉर्टकट पढ़ा कि हमने क्या किया, 1.1 की पावर जो है, ए की वैल्यू, 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू निकाली, और तीसरा मेथड हमने पढ़ा जहाँ पर हमने डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, इसी के साथ में ये मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आप एक क्वेश्चन अपनी मैकमिलन की बुक उठाइएगा, वहाँ पर जरा सा देखिएगा। मैकमिलन की बुक में क्वेश्चन नंबर 16 है। ABC कंपनी है, वो अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहती है, उसका तीन प्रोजेक्ट हैं, तो कैसे करेगी, तो इसको आप अपने एंड से सॉल्व करिएगा। और प्लस मैंने आपको 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी दे रखे हैं इसमें। फ्रेंड्स, अगर आपको ये PDF चाहिए होगी तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ओके फ्रेंड्स, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं। थैंक यू। ओके।